अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, ये वीडियो आप सबके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो है राउंड 3 के रिलेटेड नोटिफिकेशन जेके बॉबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हो चुकी है। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको समझाऊंगा। एसएमवीडी एसकॉम्स में जो सीट्स आपकी फिल होने वाली है वो इसी राउंड में होने वाली है। क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, कब से आपकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नया है और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर लेना। तो जैसा कि आप सब जो है यहाँ पर देख सकते हैं, आपका यहाँ पर थर्ड राउंड कंडक्ट होने वाला है नीट यूजी एमबीबीएस सीट्स के लिए। मैं आपको डिटेल में नोटिफिकेशन बताऊंगा, वीडियो एंड तक जरूर से देख लेना। तो कंडक्ट ऑफ थर्ड राउंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन प्रेफरेंसेस फॉर नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज वेरियस गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस। तो आप सबको यहां पर पता होगा, आपका राउंड 1 इससे पहले हुआ था एडिशनल गवर्नमेंट सीट्स के लिए। उससे पहले 2 राउंड्स आपके पास यहां पर हो चुके हैं। सर इस ये राउंड में कौन कौन सी सीट्स आपके पास फिल होने वाली है, डिटेल में आपको नोटिफिकेशन बता देता हूं। तो जैसा कि आपको पता होगा, यहां पर ऑलरेडी जो नोटिफिकेशंस आपके पास रिलीज हुई है उनमें आपका फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड पहले हो चुका था। उसमें जो सीट्स यहां पर लेफ्ट ओवर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका सेकंड राउंड हुआ था, सेकंड राउंड उसमें जो सीट्स आपकी लेफ्ट ओवर रही है वो सीट्स इस राउंड में फिल होने वाली है। पहली बात ध्यान से सुनना सारे बच्चे। दूसरा क्या है, लेफ्ट ओवर सीट्स ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ राउंड 1, जो आपका राउंड 1 हुआ था एडिशनल एमबीबीएस सीट्स में, उसके बाद जो आपकी सीट्स वैकेंट रही है वो सीट्स यहां पर फिल होने वाली है। तीसरी बात, विद सीट्स ऑफ एसएमवीडी मेडिकल कॉलेज एंड एसकॉम्स मेडिकल कॉलेज, यानी ये सीट्स भी इसी राउंड में फिल होने वाली है। यानी ऑल सीट्स मैं फिर से बता देता हूं, तमाम सीट्स इसी राउंड में आपकी यहां पर फिल होने वाली है। आपको बिल्कुल यहां पर समझ आ गया होगा। जो राउंड 2 के बाद शॉर्ट फॉर रहा है, जो राउंड 1 एडिशनल सीट्स के बाद शॉर्ट फॉर रहा है, जो यहां पर एसकॉम्स एसएमवीडी के बाद शॉर्ट फॉर रहा है, सारी चीजें यहां पर फिल होने वाली है। पहली बात आपको यहां पर बहुत क्लियर हो गई है, ये चीजें आपको यहां पर समझ आ गई होंगी। अब यहां पर क्या दिया, कौन कौन से कैंडिडेट सर थर्ड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग में एलिजिबल है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहां पर ध्यान देना है। पहली बात, जो कैंडिडेट जिनको कभी भी यहां पर प्रीवियस राउंड में सीट नहीं मिली है वो कैंडिडेट्स एलिजिबल है, पहला। दूसरा, कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हुई है प्रीवियस राउंड में और उन्होंने ज्वाइन भी किया है वो भी अपग्रेड कर सकते हैं, दूसरा। तीसरा, कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हुई है ड्यूरिंग एनी प्रीवियस राउंड्स बट कुड नॉट ज्वाइन ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, यानी जिनको सीट अलॉट हुई थी लेकिन नहीं ज्वाइन कर पाए डेफिशिएंट इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स की वजह से, या नॉन रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन करने गए ही नहीं, वो भी एलिजिबल है, बहुत इंपॉर्टेंट। चौथा पॉइंट, कैंडिडेट जिनने रिजाइन किया कॉलेज से तो वो भी यहां पर एलिजिबल है इस राउंड ऑफ काउंसलिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए यहां पर है। एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी, उन्होंने रजिस्टर किया है लेकिन किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आपको यहां पर आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ₹1500 यहां पर ऑनलाइन फी भरनी पड़ेगी। बट यू आर एलिजिबल फॉर दिस राउंड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट जिन्होंने ऑनलाइन फी भरी है, आपको ऑनलाइन फी भरने की कोई जरूरत नहीं। यानी इस राउंड में सर हमें बताइए कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ऑल कैंडिडेट्स, ऑलमोस्ट ऑल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। जिन्होंने किसी राउंड में सीट नहीं मिली है, जिनको किसी राउंड में सीट मिली है, जिन्होंने रिजाइन किया है, जिन्होंने एडमिशन ही नहीं किया है, ठीक है, सारे यहां पर एलिजिबल है, सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल है। समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। कैंडिडेट जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन की है, जो नई नोटिफिकेशन आई थी जिसमें तमाम कैंडिडेट्स ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन की, वो भी एलिजिबल है। जिन्होंने उससे पहले रजिस्ट्रेशन की है वो भी एलिजिबल है, राइट। जिन्होंने अपनी कैटेगरी चेंज की थी, फिर बोर्ड ने उसे एक्सेप्ट किया था, फिर जो नया प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया था एनपीएमएल, आप सबको पता होगा एनपीएमएल, तो वो सारे कैंडिडेट्स भी यहां पर जो है बिल्कुल आप सब यहां पर एलिजिबल है। काउंसलिंग मैनेजमेंट कोटा बहुत इंपॉर्टेंट एमक्यू एंड एचएम के लिए, जो एसकॉम में जाना चाहते हैं, आप सबका यहां पर मैनेजमेंट कोटा हिंदू माइनॉरिटी की काउंसलिंग बहुत जल्दी सेपरेटली होने वाली है, उसकी नोटिफिकेशन बोर्ड पे आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको जो है इन्फॉर्म कर लूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, बेल आइकन जरूर से दबा लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी आप सब कर लेना। तो इस राउंड में सिर्फ आप सर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबके लिए, जो आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान देनी है, क्या लिखा हुआ है यहां पर रूल 17 के बारे में, यहां पर बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। इन दिस राउंड ओनली वैकेंट सीट शैल बी फिल्ड फ्रॉम रेस्पेक्टिव कैटेगरीज, यानी रूल 17 इस राउंड में लगने नहीं वाला है, क्योंकि राउंड 3 है। एज पर वेयर शॉर्टफॉल है, जहां से शॉर्टफॉल रिसीव हुआ होगा उसी की सीट उस कैटेगरी में फिल होगी। जैसे जो सीट्स ओएम कैंडिडेट छोड़ी होगी फर्स्ट राउंड में, वो फिल करेगा ओएम कैंडिडेट ओनली, एंड जो कैटेगरी ने छोड़ी होगी वो कैटेगरी स्टूडेंट ही फिल करेगा। एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड, रिजल्टेंट वैकेंसीज दैट एक्रू ड्यू टू द अपग्रेडेशन ड्यूरिंग द सीट अलॉटमेंट प्रोसेस ऑफ दिस राउंड शैल बी साइमल्टेनियसली अलॉटेड टू द नेक्स्ट एलिजिबल। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए समझना, इस बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबको यहां पर समझा देता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है, रूल 17 यहां पर नहीं लगने वाला है। राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग या राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग जो हुआ होगा, जिस कैंडिडेट ने जिस कैटेगरी में सीट छोड़ी होगी वो उसी कैंडिडेट को उसी सेम कैटेगरी से मिलेगी। सर ओएम ने सीट छोड़ी थी पिछले राउंड में, वो जो है यहां पर
किस में मिलेगी सर? वो किस में मिलेगी? ओएम में मिलेगी डेफिनेटली। सर जो कैटेगरी की सीट वैकेंट होगी, सपोज कैटेगरी की सर 8 या 17 सीट्स किसी कैटेगरी में एससी में वैकेंट है, तो किसको मिलेगी वो 17 सीट्स? एससी को ही मिलेगी, और यहां पर किसी कैटेगरी को नहीं मिली। सर ओएम में यहां पर 28 सीट्स बॉयज को है, तो वो 28 सीट्स बॉयज को ही मिलने वाली है। पहली बात, रूल 17 नहीं लगना। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट, मेजर इंपॉर्टेंट बात आप सबके लिए यहां पर है, तो वो क्या है सर? सपोज एक बच्चा इस राउंड में बारामूला में हमारे पास है, एक बच्चा जो बारामूला में मेरे पास था, उसने इस राउंड में स्किम्स में ट्रांसफर किया, स्किम्स में बारामूला में वैकेंट रहेगी सीट, लेकिन ये जो बारामूला की सीट वैकेंट है ये इसी राउंड में फिल होगी, दिस राउंड ओनली, ये इसी राउंड में सीट फिल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए, सारी सीट इसी राउंड में फिल होने वाली है, रूल 17 अप्लाई नहीं होने वाला है, राइट? सबको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। तो ये चीजें आपको यहां पर बिल्कुल समझ आ रही होगी। और एक बात यहां पर क्या है, और एक बात इन्होंने यहां पर क्या लिखी, मेजर इंपॉर्टेंट बात आप सबके लिए, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। जैसा कि आप यहां पर खुद से देख पर, एक और बात यहां पर क्या है कि एक सीट अगर यहां पर सर हमारे पास रूल 17 पिछले राउंड में अप्लाई हुआ, किसी बच्चे ने यहां पर रूल 17 के तहत आरबीए में सीट ली, आरबीए ने ओपन मेरिट की सीट ले ली, ओपन मेरिट की। अब ये इस वक्त ओपन मेरिट, अब जो है यहां पर तो रूल 17 नहीं लगेगा। सपोज ये आरबीए का कैंडिडेट अब इस में अपग्रेड करता है खुद को, तो ये अपनी सीट लेगा, ये जो सीट वैकेंट हुई ये ओएम ही लेगा। ये मैंने पिछले राउंड्स के बारे में भी आपको बताया था। तो यहां भी ओपन मेरिट को यहां पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होगी। अब फर्दर सर हमारा सीट मैट्रिक्स कब आने वाला है? तो सीट मैट्रिक्स अभी तक तो नहीं आया, लेकिन बहुत जल्दी आपका सीट मैट्रिक्स ऑफिशियल वेबसाइट पर आज ही आने वाला है, राइट? तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जैसे सीट मैट्रिक्स आएगा मैं आपको दिखा दूंगा और डिटेल में सीट मैट्रिक्स समझाऊंगा, और ये भी बताऊंगा काउंसलिंग किस तरीके से करने, उसके रिलेटेड भी इसी चैनल पे आपको वीडियो जो है मिल जाएगा। तो आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ आ गई। फर्दर अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है एसएमईडी एसकॉम्स के रिलेटेड, इसी राउंड में सारी सीट्स फिल होने वाली है, मैंने पहले आपको बता दिया। अब सर आपकी काउंसलिंग कहां होने वाली है? 15 से लेकर 17 अक्टूबर मिडनाइट तक आपकी काउंसलिंग यहां पर चलने वाली है। तो आप सबके अगर कोई और भी डाउट है यहां पर, तो इसी चैनल पे जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख लेना, और नेक्स्ट वीडियो काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, सीट मैट्रिक्स आपका इसी जो है आज ही रिलीज होने वाला है, ठीक है? कुछ टाइम बाद तो मैं वीडियो आपको दे दूंगा, उस पर डिटेल में सीट मैट्रिक्स समझाऊंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर लेना।